हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। और आज हम ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये भौतिक विज्ञान की सीरीज चल रही है। अगर आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल पर नए हों तो चैनल को सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको साइंस की और मैथ की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ चेक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में क्या होता है कि प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, बताइए। 976 ऑप्शन नंबर ए, किसमें? सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से अधिक पिंड की गति को सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही नहीं है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन इसमें गलत है। जबकि ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं होती, तो इसलिए गलत है। ध्वनि गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? 978 ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, ये इसमें ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो कितना होता है ध्वनि का वेग? 330 मीटर प्रति सेकंड। 980 का ऑप्शन नंबर बी। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 981। तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है? तो हमें ध्वनि तरंग की गति निकालनी है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर कौन सा है? 984। ठीक है, तो चलिए हम अब इसमें हमें n का मान दिया हुआ है। कितना n का मान कितना है? देखो n बराबर है कितना? 600 हर्ट्ज। ठीक है, और लैम्डा का मान दिया हुआ तरंग दैर्ध्य। लैम्डा का मान कितना है? 3 मीटर। ये है लैम्डा का मान 3 मीटर। हमें मान किसका निकालना है? हमें निकालना तरंग वेग यानी कि v का मान हमें निकालना है। तो देखो v बराबर कितना होता है? n लैम्डा। हम इसमें इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। n का मान कितना? 600 और गुणा लैम्डा का मान कितना? 3। तो 76 कितना हो गया? 1800 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ 1800 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 984 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 985 एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता तरंगों का तरंग दैर्ध्य है। तो फॉर्मूला कितना होता है? v बराबर n लैम्डा। हमें किसका मान निकालना? तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा का मान हमें इसका निकालना। देखो इसका मान, तो v का मान कितना है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ और बराबर कितना? n का मान कितना है? 71 × 10⁴। n का मान कितना? गुणा 71 × 10⁴। तो 71 × 10⁴ कितना आएगा? ये इसके भाग में आ जाएगा यहाँ पर 10⁴। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से देखो भाग करेंगे तो ये कितना बचेगा? ये 10 की घात, ये 4 कट जाएंगे, इससे 4 बच जाएंगी। मतलब कितना हो गया? 3 के बाद कितने? 4 0 और बटे कितना? 71। ठीक है फ्रेंड्स, अब 71 से हम इसको भाग करेंगे। तो देखो 71 से हम इसको जब भाग करेंगे 30,000 को, तो कितना आ जाएगा? देखो 71 से 300 पहाड़ पढ़ेंगे हम तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 4 7 28। फिर देखो कितना आएगा भाग करके, और फिर कितनी बार? फिर 2 बार जाएगा ये, यानी कि तो कितना? यानी कि 422 पॉइंट कितना? 5 भाग करके आ जाएगा फ्रेंड्स 422.5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 988 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है 988, बताइए। तो बताओ फ्रेंड्स, देखो सर्दी की तुलना में गर्मी में कम, या सर्दी और गर्मी में एक समान, या मौसम पर निर्भर नहीं है, या सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक होता है, बताइए।
तो 988 का ऑप्शन नंबर देखो डी, सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है फ्रेंड्स कि तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कितनी, 1 डिग्री का हम तापमान 1 डिग्री सी अगर हम तापमान बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। 989 क्या, खालिस्तान एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। 989 बताइए, माध्यम की प्रकृति पर। 992 देखो, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इनको हम, पराध्वनिक हम इनको बोलते हैं। 1004, यदि तापमान, देखो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि गति क्या हो जाती है, तापमान बढ़ने साथ साथ ध्वनि गति बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि क्या होती है, एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखना। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि गति खालिस्तान में अधिकतम होती है, बताइए। 1005 किसमें, एल्यूमिनियम में अधिकतम होती है। क्योंकि देखो ध्वनि जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जो मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। और वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो होती है वह 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। 1006, खालिस्तान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो बताओ ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है। 1000 का ऑप्शन नंबर सी, स्टील में ध्वनि गति इन सब में से तेज होती है। 1008, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं। तो बताइए 1008। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए ही सही है। मतलब जल समुद्री में ध्वनि की जो चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन ये ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, 1020 ये दर्शाता है तरंग वेग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल को सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको साइंस की और मैथ की वीडियो मिल जाएगी। और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से चेक करके आप देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।